पर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और जो चैप्टर हमने लिया हुआ है वो है चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करें। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक लाइन 11th क्लास को रिवाइज करते हैं कि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था मिक्सचर। हम इसको थोड़ा सा एक लाइन में हम इसको पढ़ लेते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हम कहें कि मिक्सचर्स ऐसे ग्रुप हैं या ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर 2 and more कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये किस टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर आर 2 टाइप्स, हेट्रोजेनस मिक्सचर अलग होते हैं और होमोजेनस मिक्सचर अलग होते हैं। अब इसी मिक्सचर में हम थोड़ा सा डीप जाएं तो हम बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की। ऐसे मिक्सचर जिनके कंपोनेंट की फेज सेम होती है उन्हें ही हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दैट मिक्सचर which has same phase of components are called homogeneous mixture। अब इन्हीं को हम ध्यान में रखें तो सॉल्यूशन क्या है? तो what are solutions? तो solutions are homogeneous mixture of 2 or more components। हम मिक्सचर की ही बात कर रहे हैं लेकिन मिक्सचर में हम एक स्टेप आगे चले गए। हम मिक्सचर से कहाँ पे पहुंचे? सोल्यूशन पे पहुंचे। और सोल्यूशन मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है 2 and more components। अब सोल्यूशन को हम देखें तो सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है ये भी 2 टाइप में लाई करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन के पास 2 चीजें हैं, एक है सॉल्यूट है और एक है सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है, ये तो लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है उसको हम जरा देखें। तो सोल्यूशन के लिए अगर हम सपोज करें कि अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और इस 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने कोई भी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पर डाल दें, शुगर की हम बात करते हैं ना, शुगर हमने यहाँ पर डाल दी तो हमने क्या कहा कि वाटर के अंदर शुगर तो डिसॉल्व हो गई। ये जो चीज बनी है हमारे पास, ये कंटेंट जो बना है, इसी कंटेंट को हमने क्या कहा है? सोल्यूशन कहा। अब ये सोल्यूशन है, इसमें 2 चीजें क्या है? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर? वाटर है और सॉल्यूट क्या है? शुगर है। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे बता दिया कि ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया? ये तो दिक्कत वाली बात है। तो क्या कैसे हम जाने? तो हम ये जानेंगे कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट वो है जो कैसे लार्ज अमाउंट में, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है, जो लार्जेस्ट अमाउंट में मौजूद है। लार्जेस्ट अमाउंट वाले जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज सॉल्वेंट है और जो लेस अमाउंट वाले जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज क्या है? सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शुगर साइरप या शुगर सोल्यूशन यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि वाटर में शुगर हमने डिसॉल्व कर दी तो ये बना एक शुगर सोल्यूशन। वाटर की अमाउंट ज्यादा है इसीलिए ये सॉल्वेंट है, शुगर की अमाउंट कम है इसीलिए ये क्या है? सॉल्यूट है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमने ग्लास ऑफ यहाँ पर लेमन जूस लिया हुआ है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि ग्लास ऑफ लेमन जूस लिया है, पूरी क्वांटिटी है 1 ग्लास की क्वांटिटी। इसके अंदर हमने 2 स्पून ऑफ वाटर ऐड कर दिया है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? तो बहुत सिंपल है कि हमेशा क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में, जैसे लेमन जूस लार्ज अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हुआ और इसमें वाटर जो ऐड हमने किया है ये लेस अमाउंट में है तो ये क्या हो गया? हमारे पास सॉल्यूट है। तो सोल्यूशन को एक 1 लाइन में रिवाइज करें। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more compounds are solution. Solution has 2 components, solute and solvent. Solvent which are present in large amount, solute which are present in less amount। तो ये हमारी बात है सोल्यूशन की छोटा सा। अब इसके टाइप की हम बात करें, जो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन ये जनरल है, हम इनको बात कर देते हैं बेसिस ऑफ कंपोनेंट पे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या है? बाइनरी सोल्यूशन है, टर्शियरी है और क्वाटरनरी सोल्यूशन है। तो व्हाट आर बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? जो इनके वर्ड है ये बहुत हैवी है बट है ये कुछ भी नहीं। अगर हम किसी ग्लास ऑफ वाटर, ये वाटर हमने लिया फर्स्ट कंपोनेंट, इसके अंदर हमने थोड़ा सा जूस डाला या हम ऐसा नहीं, जूस नहीं, हम लेमन लिख लेते हैं, हमने इसमें लेमन डाला, लेमन प्लस वाटर हो गया। 2 कंपोनेंट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, लेमन क्या है? सॉल्यूट है। 2 कंपोनेंट है तो ये कौन सा सोल्यूशन बना? बाइनरी सोल्यूशन बना। मुझे कुछ अच्छा
लगा, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी। कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट वाटर, सेकेंड लेमन, थर्ड शुगर। वाटर लार्जेस्ट अमाउंट सॉल्वेंट, 2 और लेस अमाउंट सॉल्यूट। ये 3 कंपोनेंट वाला जो सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे टर्शरी। बाइनरी में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। टर्शरी में कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट। इसी तरीके से मैंने कोई कलर इसके अंदर ऐड कर दिया, कोई कलर मैं इसमें ऐड कर दिया। अब कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हो गए। कैसे हो गए? एक वाटर, लेमन, शुगर, कलर। अब ऐसा हुआ तो ये 4 कंपोनेंट वाला जो सोल्यूशन बना, ये बना हमारे पास टर्शरी कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट वाला जो सोल्यूशन है, ये कैसा हो गया हमारे पास? क्वाटरनरी सोल्यूशन। 3 कंपोनेंट वाला टर्शरी, 2 कंपोनेंट वाला हो गया बाइनरी। ये हो गया। अब हम टाइप ऑफ सोल्यूशन अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरे भी टाइप्स है। जैसे क्या है यहाँ पर? बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे ये है कि व्हाट आर फेज? ये आपको अभी सोचना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर उसको देख सकते हैं, पहले उसको देख लें क्या, फिर हम आगे बात करें। किस पर बात करें? फेज ऑफ। तो फेज आपने देखी होगी। फेज क्या होती है? तो सारे जितने मटेरियल है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने एलिमेंट है, ये सब फेज में लाई करते हैं। क्या हो गया? मैटर हैज 3 फेजेस। कौन सी है? सॉलिड है, लिक्विड है और तीसरी कौन सी है? गैस। तो अब इन्हीं जो कंपोनेंट्स की फेज है, उसी पर हम बात करेंगे सोल्यूशन की। यहाँ पर कैसे कैसे बात करें? तो पहले तो हम देख लेते हैं, भाई सीरियल नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सा सोल्यूशन बना उसकी बात कर लेते हैं। सोल्यूशन में तो आपको पहले से ही पता है क्या चीज है? सॉल्यूट की फेज क्या होगी, सॉल्वेंट की फेज क्या होगी। और जब ऐसा कुछ हो गया तो आगे तो एक आध एग्जाम्पल तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया? एक एग्जाम्पल इसको हम देखिए, जरा फटाफट काम करते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड सोल्यूशन, तो सॉल्यूट को देखते हैं। सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट की फेज कौन सी है? सॉलिड है। सॉल्वेंट की फेज भी कौन सी है? सॉलिड है। और सॉलिड में सॉलिड मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है। तो सॉलिड में सॉलिड जो सोल्यूशन बनता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हैं 10 बार, अलॉयज होता है। अलॉयज में क्या होता है? 2 and more metals combine together to form alloys। तो जो 2 and more metals हैं, दोनों की फेज क्या है? सॉलिड सॉलिड है। तो दिस टाइप का जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाता है? सॉलिड सोल्यूशन। ये इसमें आ गया अलॉयज का एग्जाम्पल। दूसरा टाइप देखिए इसी के अंदर, सेकेंड नंबर पर सॉलिड सोल्यूशन में देखें कि सॉल्यूट की फेज कैसी होगी? लिक्विड होगी। लेकिन ये जो है डिजोल्व किसके अंदर है? सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर? तो ये सॉलिड हो गया, लिक्विड का सॉलिड में। तो ध्यान रखें, सॉल्वेंट सॉलिड है, लार्ज अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट है। तो सॉलिड के अंदर जो लिक्विड है, इसको कुछ दे देते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल, केमिस्ट्री वाला एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस का जो एग्जांपल हो गया, वो तो आपका क्या हो गया? गैस वाला हो गया। अमलगम की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अमलगम अब एक नया वर्ड है, हालांकि हम 12th क्लास में है। अमलगम हम 11th में पढ़े होंगे। मरकरी सोल्यूशंस को हम कहते हैं अमलगम। और मरकरी जो एक एलिमेंट है, वो आपको पता है वो हमेशा किस में लाई करता है? लिक्विड स्टेट में लाई करता है। तो अमलगम यानी कि जो मरकरी का सोल्यूशन है। तो जितने मरकरी सोल्यूशन होते हैं, मरकरी सोल्यूशन विद मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, तो जो सॉल्यूट है, अब इसको हम तीसरी फेज ले लें, इसकी गैसियस कर रहे हैं। और सॉल्वेंट जो है वो अभी भी क्या मौजूद है हमारे पास? सॉलिड है। तो जो सॉलिड और गैस का सोल्यूशन है, ये हो गया हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस जो है वो एक हाइड्रोजन गैस वो किस में डिसॉल्व है? तो आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम इज अ मेटल। पैलेडियम मेटल पर हाइड्रोजन गैस को हम करें, हम उसके ऊपर उसको फ्लो करेंगे। देखिए जरा, ये हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? 4th नंबर पर। अब ये सॉलिड तो हो गए, अब लिक्विड सोल्यूशंस की हम बात करें। तो जो
शुगर साइरप आप बना रहे हैं। शुगर साइरप क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड, वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व है, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लें, आप सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्ट सोल्यूशन में क्या है, वाटर है, लिक्विड, जो सॉल्ट है वो क्या हो गया यहाँ पर सॉलिड हो गया। इसी के बाद 5th नंबर पर हम बात करें तो अब क्या होगा, सॉलिड हो गया, किसकी बारी आएगी, यहाँ पर लिक्विड की बारी आएगी, और ये किसके अंदर डिसॉल्व है, लिक्विड। तो लिक्विड बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम बात कर सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर सोल्यूशन की, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, अल्कोहल प्लस वाटर सोल्यूशन। इसी के बाद नेक्स्ट नंबर पर 6th नंबर पर हम देखें तो अब किसकी बात करेंगे हम, गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है, बहुत आसान सा, ये सबको पता है कि हम किसकी बात यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, टैप वाटर ले सकते हैं। टैप वाटर, नल का पानी, हम लेक वाटर ले सकते हैं, हम क्योंकि वाटर है, वाटर इन लिक्विड फेज। अब इसके अंदर गैस डिसॉल्व है, सबको पता है कौन सी गैस डिसॉल्व है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, जिसको कि पानी में रहने वाले, वाटर में रहने वाले जितने भी जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इसी लिक्विड या इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया टैप वाटर। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर पर, अब ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गए, लिक्विड खत्म, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गैसियस। इसको देख लें तो हमने क्या लिया, सॉलिड, वापस सॉलिड, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं अब हम इसको, गैस के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। गैस में सॉलिड कैसे डिसॉल्व होगा, ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, डस्ट। जो डस्ट है, जो धूल चलती है, गैसेस फॉर्म में होती है। जो गैसेस है इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये एग्जांपल किसके लिए हो गया आपके पास, सॉलिड गैस सोल्यूशन। इसी के बाद हम बात करें वापस, अब हम देखें जरा लिक्विड प्रेजेंट इन गैसियस सोल्यूशन, गैस की हम बात करें तो लिक्विड और गैस। अब गैस में लिक्विड है, ये भी बहुत आसान सा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉग की हम बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं। फॉग है भाई, फॉग कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। फॉग क्या है, जो एटमॉस्फेरिक लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक वाटर है, वो डिसॉल्व हो गया गैस में, जिसमें क्या फॉर्म बनाया हमारे पास, फॉग का फॉर्म बनाया। वेपराइजेशन होता है, वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म में, जो लिक्विड गैसेस फॉर्म में जाता है और क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल के वापस आ जाता है। तो क्लाउड्स क्या हो गए, जो वाटर है वो किसमें डिसॉल्व हुआ है, गैस में डिसॉल्व। ये ऑल ऑफ इसके अंदर हो गया। अब आपने मुझसे पूछा है एक और, इसका लास्ट है, तो ये तो बहुत आसान सा है कि गैस को हम किस में डिसॉल्व कर दें, गैस में डिसॉल्व कर दें। तो इसका एग्जाम्पल में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या मैं लिख सकती हूँ, एटमॉस्फेयर लिख सकती हूँ। क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस मिक्सचर है। जितनी भी गैसें हैं वो सब क्या एक दूसरे में मिक्स हो रही है, होमोजेनियस मिक्सचर बना रही है। तो गैस सोल्यूशन जो फॉर्म होगा वो किसका होगा, एटमॉस्फेयर। ये जो टॉपिक हुआ सोल्यूशन का, ये बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक था। इसके जो मेन टॉपिक्स है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं श्री अग्रसेन महाराज स्कूल गंज बैतूल से